नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के 10 जिले में बारिश के आसार, आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक डिप्रेशन का दिख रहा असर। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन की वजह से झारखंड का मौसम बदल रहा। राज्य से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन बरसात के मौसम की तरह बारिश हो रही है। बीते 4 दिनों से दोपहर के बाद रांची सहित राज्य के अलग अलग हिस्से में बारिश हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक 10 जिलों में बारिश की संभावना भी बन रही है। इन जिलों में बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा शामिल है। अगली खबर, झारखंड की 81 विधानसभा में से 25 हॉट सीट। यहाँ से मुख्यमंत्री, 11 मंत्री और विपक्ष के बड़े नेताओं के प्रत्याशी। इस बार झारखंड की 81 में से 25 विधानसभा सीटें हॉट मानी जा रही है। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत उनके कैबिनेट के सभी 12 मंत्री, स्पीकर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, आजसू पार्टी सुप्रीमो, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा या उनकी पत्नी और गीता कोड़ा का निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट सीट से पिछला चुनाव लड़े थे और इस बार उनके यहीं से लड़ने की संभावना है। ऐसे में यह राज्य की सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। अगली खबर, पुराने आलू को केमिकल में डाला और नया तैयार। अमोनिया से छिलका हटाकर 30 वाले आलू को 50 रुपए में बेच रहे मुनाफाखोर। बता दें कि नया आलू खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नए आलू के नाम पर जहरीला आलू धड़ल्ले से बिक रहा। रांची के सभी बाजारों में ऐसे आलू करीब 50 रुपए किलो की दर पर मिल रहे। इसके नाम पर मुनाफाखोर प्रति किलो 20 रुपए का मुनाफा कमा रहे। इस घपलेबाजी की शिकायत मिलने के बाद बता दें कि चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और लोग छिलका हटा हुआ आलू देखकर समझते हैं कि यह नया आलू है और वो महंगे दाम पर इसे खरीद लेते हैं, जबकि वास्तव में केमिकल में डालकर पुराने आलू का छिलका हटाया जाता है और इसे नया बताकर बेच दिया जाता है। 2 दिन में ये आलू सड़ने लगता है और इसका रंग बदलने लगता है। अगली खबर, 444 घाटों का टेंडर पर 40 घाट से ही बालू का खनन। झारखंड में बालू खनन पर एनजीटी की रोक 15 अक्टूबर को हट गई है, लेकिन बालू की किल्लत से लोगों को निजात नहीं मिली, क्योंकि 1 साल पहले राज्य के जिन 444 घाटों का टेंडर हुआ था उनमें से सिर्फ 40 घाटों को ही पर्यावरण स्वीकृति मिली है। इनमें से ही कुछ ही घाटों से बालू निकाला जा रहा और सबसे खराब स्थिति रांची की है। रांची में कुल 19 घाट है और इन सभी घाटों का पिछले साल टेंडर हुआ था, लेकिन 10 घाटों के ठेकेदारों ने ठेका सरेंडर कर दिया। बाकी 9 घाटों में से सिर्फ सुंडील घाट को ही पर्यावरण स्वीकृति मिली है। जिन 10 घाटों का सरेंडर हुआ था उनका पिछले महीने फिर से टेंडर हुआ है। अगली खबर, रांची में थाने की तीसरी आंख बंद। शहर के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे खराब, सिर्फ दीवारों की बढ़ा रहे शोभा। थानेदारों के चैम्बर में सीसीटीवी कैमरा नहीं, विवाद होने पर सच्चाई जांचने के लिए नहीं मिलता फुटेज, बढ़ जाती है परेशानी। बता दें कि रांची शहर के सभी 22 थाने एवं टीओपी में 7 वर्ष पहले सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और थाना पहुंचने वाले लोगों द्वारा या उनके साथ पुलिसकर्मी द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत के बाद निष्पक्ष तरीके से जांच करने के उद्देश्य से ये कैमरे लगाए गए थे। लेकिन राज्य के स्मार्ट थानों में शुमार राजधानी के कई थाने ऐसे हैं जहां पिछले 2 वर्ष से भी ज्यादा समय से सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। थाना परिसर में जब कोई विवाद या बड़ी घटनाएं होती है, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मांगने पर नहीं मिलता। अगली खबर, रांची में स्मार्ट सिटी में बंगले तैयार, इंटीरियर का काम बाकी। अब नई सरकार के मंत्री करेंगे गृह प्रवेश। धुरवा में बन रहे स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए बने 11 बंगले का निर्माण अंतिम चरण में है। बंगले के बाहरी हिस्से का काम पूरा हो चुका है और इंटीरियर का काम चल रहा। कुछ ही काम बाकी है। इसमें 1 माह का समय लगेगा और 1 महीने में झारखंड विधानसभा का चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। ऐसे में नई सरकार के मंत्री बंगले में गृह प्रवेश करेंगे। दरअसल हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्मार्ट सिटी में 10 एकड़ जमीन पर 11 कैबिनेट मंत्री के लिए बंगला बनाया गया था और केएमबी कंपनी को इसका ठेका दिया गया। जून तक हैंडओवर करना था, लेकिन कंपनी अभी तक आंतरिक काम पूरा नहीं कर पाई है। अगली खबर, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। झारखंड में जारी होगी पहली लिस्ट। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंचे और कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची 19 अक्टूबर के बाद जारी की जाएगी। दावा किया कि 2019 विधानसभा चुनाव की तरह राज्य में अपने गठबंधन सहयोगी के साथ इस बार भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में सीट बंटवारे को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है और इस पर जल्द ही अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। कांग्रेस 19 अक्टूबर के बाद अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी और कांग्रेस नेता
राहुल गांधी के झारखंड दौरे के बाद सूची जारी की जाएगी। ये भी कहा कि सीटों के बंटवारे में कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका है। अगली खबर, झारखंड में एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका। बीजेपी और आजसू के ये दो नेता थामेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा। दरअसल चंदन कियारे के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने आजसू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने वाले हैं। इसके अलावा जमुआ से वर्तमान विधायक केदार हाजरा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। अगली पर बुर्का पहनकर वोट दे पाएगी महिलाएं, चुनाव आयुक्त ने दिया जवाब। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चुनाव आयोग ने दोनों राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। और इसमें एक सवाल था कि क्या महिलाएं घूंघट पहनकर वोट देने जा सकती है, तो उसके लिए क्या नियम है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आचरण नियम 35 में विशेष मतदाताओं की पहचान और 34 में महिला मतदाताओं के लिए सुविधाओं का जिक्र है। मतदाताओं की पहचान उन्हीं नियम के मुताबिक की जाएगी, लेकिन क्षेत्र के सांस्कृतिक पहलुओं का पूरा सम्मान किया जाएगा और उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर डीसी एवं एसपी ने सभी अधिकारी के साथ की बैठक। पश्चिमी सिंहभूम जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के संयुक्त अध्यक्षता में जिला अंतर्गत निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जिला समाहरणालय सभागार में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। और बैठक में वरीय पदाधिकारी के द्वारा क्षेत्र अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि व्यवस्था, मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधा की स्थिति, क्लस्टर चयन, इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम गठन, सेक्टर मैपिंग, रूट चार्ट, ट्रेन मूवमेंट सहित अन्य बिंदुओं से संबंधित प्रतिवेदन का बिंदुवार विस्तृत जायजा लिया गया। अगली खबर, बूथ तक जाने में अक्षम लोगों से भरवाए जाएंगे फॉर्म, के रवि कुमार ने दिए निर्देश। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है। निर्वाचन आयोग अच्छी वोटिंग के लिए लगातार प्रयास कर रहा और कहा गया है कि इसके लिए सभी आवश्यक सेवाओं के प्राधिकारी से समन्वय स्थापित किया जा रहा। रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन में मतदान केंद्र तक जाने में अक्षम 85 वर्ष से अधिक अथवा दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान के लिए फॉर्म 12D उपलब्ध करवा दें और वो घर से ही वोट डाल पाएंगे। अगली खबर, झारखंड में जेल कैंप पार्टी का तीसरा लिस्ट जारी। तरुण कुमार डे को जमशेदपुर ईस्ट से बनाया गया उम्मीदवार। झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करने शुरू कर चुकी है। इस बीच झारखंड में जेल कैंप यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। और जेल कैंप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष विकास महतो, प्रवक्ता सुशील मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। अगली बार सीट बंटवारे में जुटा इंडिया गठबंधन, बीजेपी की सूची का इंतजार। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी और इस चरण में राज्य के 43 विधानसभा क्षेत्र में मतदान करवाया जाएगा। अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों अपने अपने सहयोगी के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन कर रहे। इधर घोषणा के बावजूद भाजपा ने अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अगली खबर, सूरज मंडल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण 27 से घटाकर 14% किया गया। झारखंड स्वशासी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष एवं झारखंड मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर सूरज मंडल ने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड आंदोलन शुरू किया गया था और यह आंदोलन इसलिए असफल रहा क्योंकि बिहार के नेता झारखंड के आदिवासियों और मूलवासी को आपस में लड़वाते रहे। फूट डालने एवं उसका फायदा उठाने के लिए हमेशा ही साजिश रचते थे। ये बातें प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा और कहा कि झारखंड आंदोलन को नए सिरे से शुरू किया जाएगा और इसके लिए सभी झारखंड आंदोलनकारियों को एकजुट किया जाएगा। इसके लिए 5 प्रमंडल में बैठक आयोजित किए जाएंगे। झारखंड गठन के बाद ओबीसी का आरक्षण 27% से घटाकर 14% किया गया है और इसे फिर से बढ़वाना है। अगली खबर, रांची में 18 अक्टूबर से कला महोत्सव, 81 नामचीन कलाकार अपनी कला का करेंगे प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की डुगडुगी बजने के साथ ही 15 अक्टूबर से राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है और 2 चरणों में मतदान हो रहे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। और झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता जागरूकता को लेकर
रांची में कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा। 2 दिवसीय महोत्सव में 81 नामचीन कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अगली खबर, नाबार्ड ने दी झारखंड चुनाव से पहले 770 करोड़ की सौगात, इन प्रोजेक्ट को मंजूरी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को बड़ी राहत मिली। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 770 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृति दी है और नाबार्ड ने जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जैसे पलामू और गिरिडीह जिले में कुल 21,158 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा पाएगी और अब पलामू के 8 प्रखंडों में 11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो पाएगी। अगली खबर, कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार, सहयोगी दलों शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर की जाएगी जारी। प्रदेश कांग्रेस का विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर लिया गया है। अब इसे सहयोगी दलों के साथ चर्चा की जाएगी और ताकि सहयोगी दलों के घोषणा पत्र में एकरूपता बनी रहे। इसके बाद शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करके अंतिम रूप देने के बाद तिथि तय कर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ये बातें प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के दौरान चेयरमैन बंधु तिर्की ने दी और कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव में हमारे घोषणा पत्र और सहयोगी दलों के घोषणा पत्र में एकरूपता हो और इसके लिए सहयोगी दलों से घोषणा पत्र पर चर्चा की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में चुनाव आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के भीतर 37 लाख के सामान और नकदी जब्त। झारखंड में विधानसभा चुनाव में अवैध रकम और संसाधनों के उपयोग पर रोक के अभियान तेज हो गए हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ 48 घंटे के भीतर 37 लाख रुपए मूल्य की अवैध सामग्री और नगद राशि जब्त की गई। यह जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से आधिकारिक तौर पर दी गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत केसरपुर चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 3 पिकअप वैन से 5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और तीनों गाड़ियां पश्चिम बंगाल की ओर से आ रही थी। और यहां चेक पोस्ट पर जांच टीम में मजिस्ट्रेट कुणाल कुमार और एएसआई जितेंद्र कुमार शामिल थे। और इससे पहले हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर वाहनों की चेकिंग के दौरान एक बस पर सवार बिहार के गया जिला निवासी कमलेश कुमार शर्मा के बैग से 6 लाख रुपए बरामद किए गए। अगली खबर, सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 850 अंक संभला। सेंसेक्स 18 अक्टूबर को दिन के निचले स्तर 80,409 से करीब 850 पॉइंट संभल गया है। 250 अंक की तेजी के साथ 81,260 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी दिन के निचले स्तर 24,567 से करीब 250 अंक संभल गया है। अभी निफ्टी में 90 अंक की तेजी और ये 24,840 के स्तर पर कारोबार कर रहा।